हे गाइस, स्तुति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो पोएम हम पढ़ेंगे वो है द बॉल पोएम। इसके सबसे पहले पोएट कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये बहुत ही अच्छी पोएम है। मैं जब आपको पढ़ाऊंगी मैं सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, पोएटिक डिवाइसेस आपको याद करवा के भेजूंगी क्लास में। मतलब मेरा लेक्चर देखने के बाद आपको यहीं पर ही सब याद हो जाएगा। इस चीज की मैं आपको गारंटी देती हूँ। और कोई भी सवाल आपसे पूछ ले, ऐसा हो नहीं सकता कि आप आंसर नहीं लिख सके, क्योंकि आई एम गोइंग टू मेक यू लर्न ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर पोएम। अब ये पोएम है किस बारे में, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूं तो बेटा, ये जो पोएम है ये बहुत ही सुंदर पोएम है अबाउट अ लिटिल बॉय जो अपनी बॉल को खो देता है। यानी कि वो बॉल से खेल रहा होता है, वो बॉल उसकी पानी में गिर जाती है और वो बहुत ज्यादा सैड होता है उस चीज के लिए। सैड क्यों होता है बेटा? क्योंकि उस बॉल के साथ उसकी बहुत सारी मेमोरीज थी और अब वो उसको वापस नहीं ले सकता। और इसी तरीके से हम देखेंगे कि कैसे ये बच्चा जब पहली बार इसकी कोई चीज खोती है तो उस लॉस से खुद को कैसे ओवरकम करता है या क्या लेसन सीखता है। इस पोएम के थ्रू हमें पोएट एक बहुत डीप मैसेज भी देते हैं कि हमारी लाइफ में भी बहुत बार ऐसा होगा कि जो भी चीजें हमें बहुत ज्यादा प्यारी हैं, all things that are dearly to our heart, we might lose them, हम कभी ना कभी उनको शायद खो दें, बट हमें हमेशा we should learn to recover from this loss, हमें लॉस से रिकवर करना सीखना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जो हमारे लॉसेस हैं वो तो क्या है, वो तो होते ही रहेंगे लाइफ में, बट हमें हमेशा उनसे ओवरकम करना सीखना पड़ेगा। तो दो लाइनें आपको याद रखनी है इंट्रोडक्शन में कि दिस पोएम इज अ टचिंग पोएम। टचिंग मतलब बहुत इमोशनल है जो चीज। एक टचिंग पोएम है किसके बारे में? एक यंग बॉय के बारे में जो अपनी बॉल खो देता है। और इस पोएम में जो पोएट है वो इस स्मॉल इंसिडेंट को यूज करके, जो बच्चे ने अपनी बॉल खोई है उसको यूज करके दिखा रहे हैं कि कैसा वो बच्चा कैसा फील करता है जब वो पहली बार कोई चीज खोता है। This poem shows how a child feels when he loses something for the first time. Simple. आगे देखते हैं फटाफट से। चलो, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over it is there in the water. No use to say, oh there are other balls. ठीक है, तो अब पोएम समझो। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं what is the boy now who has lost his ball? ये बच्चा अब क्या करेगा? What will this boy do? कौन सा बच्चा जिसने अभी अभी अपनी बॉल को खो दिया है? The boy who has lost his ball, जिसने अपनी बॉल को खोया है, वो बच्चा बहुत ज्यादा दुखी है। ठीक है, what is he to do now? What will he do now? अब ये क्या करेगा? I saw it go. I मतलब मैंने, saw मतलब देखा, it मतलब बॉल को जाते हुए। He saying he himself saw the ball going, उन्होंने अपनी आंखों से उस बॉल को जाते हुए देखा। बहुत प्यारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे बॉल जाकर के पानी में गिरी, उन्होंने कैसे बॉल को जाते हुए देखा। वो बोल रहे हैं merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. merrily मतलब होता है happily, खुशी खुशी या बिल्कुल freely। तो बोल रहे हैं कि वो कैसी बॉल जो थी वो मैरिली मतलब खुशी खुशी बाउंस करती हुई नीचे स्ट्रीट में गई। उसके बाद वो क्या हो गई? पानी में गिर गई। ठीक है, तो ही हिमसेल्फ सॉ द बॉल बाउंसिंग हैप्पीली और फ्रीली डाउन द स्ट्रीट एंड देन इट फेल इनटू द वाटर। और उसके बाद वो बॉल जो है बाउंस करने के बाद, खुशी खुशी स्ट्रीट में बाउंस करने के बाद पानी में गिर गई। ठीक है, no use to say oh there are other balls. अब पोएट बोल रहे हैं no use to console the boy. There is no use to console the boy. कोई जरूरत नहीं है उस बच्चे को, उस छोटे बेबी को कंसोल करने की और ये बोलने की कि बहुत सारी बॉल्स हैं, यहाँ तो बहुत सारी और बॉल्स हैं, वो तुम ले लो। Why he is saying that? देखना बच्चा ध्यान से, क्योंकि बेटा ये जो बॉल है ना, ये सिर्फ बॉल नहीं है। इस बॉल के साथ उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज और उसके केयर फ्री डेज भी क्या है? एसोसिएटेड है। सो ये जो बॉल है ये क्या सिंबलाइज करती है? अपने लिटरल मीनिंग के अलावा इस बॉल का एक और मतलब है और वो है उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज और केयर फ्री डेज। मींस द बॉल सिंबलाइजेस चाइल्डहुड मेमोरीज और केयर फ्री डेज। इस बॉल के साथ इस बच्चे की बहुत सारी अपनी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। इसके वो केयर फ्री डेज, जब इसको किसी चीज की चिंता ही नहीं थी, ऐसे बहुत सारे दिन जुड़े हुए हैं। तो यही इसीलिए पोएट कह रहे हैं कि नो यूज टू कंसोल द बॉय बाय सेइंग देयर आर अदर बॉल्स। व्हाई?
बिकॉज अनदर बॉल, दूसरी जो बॉल है, कैन नॉट ब्रिंग बैक हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, वो उसके चाइल्डहुड मेमोरीज को वापस नहीं ला सकती बाकी बॉल, और उसकी जो अटैचमेंट थी उसको भी वापस नहीं ला सकती, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ही इज सेइंग नो यूज टू कंसोल द बॉय बाय सेइंग देयर आर अदर बॉल्स, व्हाई, बिकॉज अनदर बॉल कैन नॉट ब्रिंग बैक द चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ दैट बॉय, उस बॉय की चाइल्डहुड मेमोरीज को वापस नहीं ला सकते और ना ही उसकी इमोशनल अटैचमेंट को वापस ला सकते हैं जो उसके बॉल के साथ थी। आगे समझ में, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. अब पोएट यहाँ पे क्या बताते हैं, ध्यान से देखना। अब ये बच्चा क्या हो रहा है, अल्टीमेट मतलब बहुत ज्यादा, वेरी स्ट्रांग, ठीक है। ग्रीफ मतलब होता है बेटा सैडनेस, दुख, और फिक्सेस मतलब होता है एक जगह पर खड़े हो जाना। तो ये पोएट बता रहे हैं कि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, यानी द बॉय इज सो सैड, बहुत दुखी है, ही इज इन डीप सैडनेस, बहुत ज्यादा दुखी है। क्यों? बिकॉज ही इज एक्सपीरियंसिंग हिज फर्स्ट बिग लॉस, अपना पहला बहुत बड़ा नुकसान वो अपनी आंखों के सामने देख रहा है। दैट इज वाई ही इज इन डीप सैडनेस, ही इज वेरी सैड, ऐसे भी लिख सकते हो, या ही इज इन डीप सैडनेस एंड ही इज स्टैंडिंग स्टिल, बिल्कुल सीधा खड़ा है। फिक्सेस मतलब वो इतना दुखी है दैट ही इज स्टैंडिंग स्टिल, बिल्कुल सीधा खड़ा, इज नॉट मूविंग। एंड एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन, अब वो बोल रहे हैं ही इज स्टैंडिंग जस्ट लाइक अ स्टैचू, रिजिड मतलब बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा है, ट्रेम्बलिंग, बट फ्रॉम विद इन, अंदर से ही इज शेकिंग, वो अंदर से कांप रहा है, बट उसका जो मन है बेटा वो कांप रहा है। Why? Because of fear, डर के मारे, because of that loss, he is shaking from within, अंदर से वो क्या है, कांप रहा है। Staring down, he is looking down, नीचे देख रहा है। What is he looking at? He is looking at the ball, वो बॉल, किस बॉल को, जो हार्बर में गिर गई है। हार्बर मतलब जहां पे शिप का सामान आता है, लोड और अनलोड होता है। तो आपका होमवर्क यही है, आप गूगल में जाकर के सर्च करेंगे हार्बर, आपको इमेज दिख जाएगी उस बॉल को। इज लुकिंग एट द बॉल विच इज देयर इन द हार्बर, जो हार्बर में गिरी हुई है। और ये लाइन ध्यान से सुनना, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। तो बॉल तो हार्बर में गिरी ही है, साथ के साथ उसके सारे के सारी चाइल्डहुड मेमोरीज भी हमेशा के लिए चली गई हैं एंड विल नेवर कम बैक। जस्ट लाइक द बॉल कैन नॉट कम बैक, इन द सेम वे all his childhood memories are also gone forever, it is also lost forever and would never come back, वापस नहीं आएंगे। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि along with the ball all his childhood memories and carefree days are also lost in the water, पानी में चले गए हैं, क्योंकि बॉल के साथ साथ क्या है, उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज भी एसोसिएटेड है, ठीक है। I would not intrude on him, ठीक है, हमेशा मेरे को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है। I would not intrude on him means I will not disturb him और interrupt him। intrude मतलब होता है बेटा डिस्टर्ब करना या इंटरप्ट करना। तो पोएट कह रहे हैं कि मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा और इंटरप्ट भी नहीं करूंगा। Why he is saying that? Because पोएट के हिसाब से boy must face this loss alone, उसको अकेले वो लॉस झेलना चाहिए, अकेले फेस करना चाहिए। Why? Because it is a part of growing up। अगर वो लॉस को नहीं देखेगा तो फिर वो ग्रो कैसे करेगा। So he is saying I would not disturb him, I will not disturb him or interrupt him because boy must face his loss alone because it is a part of growing up। grow करने का बहुत important part है। A dime another ball is worthless। dime मतलब होता है 10 cent, बहुत ही सस्ती। तो बोल रहे हैं कि another ball which is very cheap is also of no use, किसी यूज की नहीं है, is worthless। worthless क्यों है? Because another ball will not get back the memories of his childhood। ठीक है, दूसरी बॉल से उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज वापस नहीं आ सकती। दैट इज व्हाई ही इज सेइंग दैट इट इज वर्थलेस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाओ। Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost. Always little boy. And no one buys a ball back. Money is external. Very, very, very important stanza. अब ये पूरा का पूरा स्टेंजा इनएविटेबिलिटी ऑफ लॉस के बारे में, कभी एग्जाम में आ जाएगा कि व्हाट डज दिस स्टेंजा टॉक्स अबाउट इनएविटेबिलिटी ऑफ लॉस, कि जो चीज एक बार हमसे खो जाती है वो कभी वापस नहीं आती। ठीक है, उसके बारे में क्या बोला है?
नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ड ऑफ पोजेशन। बच्चे के बारे में बता रहे हैं कि नाउ ये जो बच्चा है इसने पहली बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास किया है और दिस बॉय इज लर्निंग टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। ये बच्चा रिस्पॉन्सिबल होना सीख रहा है। क्यों सीख रहा है? क्योंकि ही हैज जस्ट एक्सपीरियंस्ड अ बिग लॉस इन हिज लाइफ। उसने अभी अभी एक बहुत बड़ा लॉस एक्सपीरियंस किया है और इससे वो सीख चुका है दैट लॉस इज इनएविटेबल, दैट इज व्हाई ही इज बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, बॉल्स का यहां पे मतलब टॉय से नहीं है। यहां पे बॉल का डीप मीनिंग या बॉल क्या सिंबलाइज करता है? पोजेशन और मटेरियल थिंग्स है। पोजेशंस मतलब जो भी चीज हम ओन करते हैं। घर हो गया, आपकी कोई बहुत प्यारी डायरी हो सकती है जिसके साथ आपकी फीलिंग अटैच्ड है, आपका लैपटॉप हो सकता है, टेबल हो सकता है, आपका कोई टेडी बेयर हो सकता है, कोई भी पोजेशन जो आपके पोजेशंस है उससे मतलब है यहां पर बॉल का। तो अब ध्यान से सुनो, people will take balls means people will take away our possessions। हमारी चीजें, बॉल का मतलब possession है कि our possessions will be taken away, हमसे छीन लिए जाएंगे। कौन छीनेगा बेटा? दो लोग, याद रखो दिमाग में, either by the people, या तो लोग हमसे छीन लेंगे या फिर circumstances और situation हमसे हमारे possessions को छीन लेंगी। So our possessions will be taken away either by the people or by the सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस। सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस हमसे वो चीजें छीन लेंगे। एग्जाम्पल समझो, अब देखो तुम्हारे पास जैसे ये बच्चे की बॉल थी, ये परिस्थिति थी, तो ये बेचारा खेल रहा था, इसकी बॉल पानी में गिर गई, तो ये एक सिचुएशन है, एक सर्कमस्टांस है, एक परिस्थिति है। अब यहीं पर लोग कैसे हमसे पोजेशन छीनते हैं? तुमने देखा होगा, कई बार तुम देखते हो कि किसी ने किसी की जायदाद हड़प ली, किसी ने ये कर लिया, तो लोगों ने आपसे पोजेशंस तो ले लिए ना। तो वही बात है कि यार possessions will be taken away either by the people or by the circumstances। balls will be lost always, पर ये जो लॉस है ये तो परमानेंट है। लॉस ऑफ possessions तो होना ही होना है। possessions will not stay with us forever, so that is why loss is unavoidable, loss is permanent part of nature। चीजें तो हम लाइफ में खोते ही रहेंगे, ये बताना चाह रहा है। किसको? बच्चे को समझा रहा है, उस छोटे से बच्चे को। समझ आ गया ना कि in the world full of possessions it will be taken away either by the people or by the circumstances। loss is unavoidable and our possessions are temporary possessions, temporary है। loss is a part of nature, वो तो क्या है? नेचर का पार्ट है ना। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। अब कह रहा है कि कोई भी वो पोजेशन को वापस नहीं दे सकता हमको, कोई भी उसे वापस खरीद के नहीं ला सकता। मनी इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहरी है, यानी मनी कैन गेट यू न्यू थिंग्स और मनी कैन गेट अस न्यू थिंग्स। नई चीजें तो लाके दे सकता है हमें, बट मनी कैन नॉट रिकवर द इमोशनल लॉस और मनी कैन नॉट गेट बैक द फीलिंग्स और द इमोशंस अटैच्ड टू आवर पोजेशंस। तो मनी हमें बाहरी चीजें तो मतलब नई चीज तो लाके दे सकता है, बट हमारे इमोशंस को वापस नहीं ला सकता। ठीक है, तो याद रखना कि मनी इज एक्सटर्नल बिकॉज मनी कैन बाय न्यू थिंग्स बट इट कैन नॉट रिकवर द इमोशनल लॉस। बट वो जो हमारा इमोशनल लॉस हुआ है उसको रिकवर नहीं कर सकता। आ गया ना समझ में? बहुत सिंपल तरीके से बेटा मैंने आपको समझाया। लास्ट टेंसा देखो, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। अब ही इज लर्निंग डीप वेल बिहाइंड मतलब अंदर ही अंदर, डीप इनसाइड। हिज डेस्परेट, डेस्परेट मतलब यहां से सैडनेस से है कि वो इतना ज्यादा सैड है कि उसकी आंखों में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि ये जो बॉय है, ही ऑल्दो ही इज सैड, वैसे तो वो बहुत ज्यादा सैड है, बट ही इज स्टिल लर्निंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन हिज लाइफ। वो लेकिन बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज सीख रहा है। क्या सीख रहा है? दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ही इज लर्निंग अबाउट लॉस, लॉस के बारे में सीख रहा है और ये भी सीख रहा है हाउ टू स्टैंड अप एंड ही इज ऑल्सो लर्निंग स्टैंड अप मतलब उस लॉस से रिकवर कैसे करना है या फिर मूव कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है लाइफ में। सो ही इज लर्निंग अबाउट, ही इज लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ दैट इज लॉस।
He is learning about very important thing, that is loss, and he is also learning how to stand up, मतलब how to recover from that loss and move forward, और आगे कैसे बढ़ना है. Knowing what every man must know one day, और ये तो एक ऐसी चीज है that everyone must know this thing कि कैसे हमें loss से आगे बढ़ना है. So it is very important for us to know how to accept loss and recover from it or move on from it. ठीक है, तो ये चीज क्या है, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. ये एक यूनिवर्सल चीज है जो हर किसी को पता होना चाहिए. लिखा हुआ है ना, एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हर किसी को पता ही होना चाहिए कि हाउ टू रिकवर फ्रॉम दैट लॉस. ठीक है, और हाउ टू स्टैंड अप और how to move forward from the losses that you face in your day to day life. Very simple. थीम क्या है, ये 3 चीजें याद रख लेना. पहला ये थीम है लॉस एंड ग्रोइंग अप के बारे में. मैंने बताया ना, कोई भी आपका नुकसान होता है, कोई भी लॉस है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा उससे आगे बढ़ना कब सीखते हैं, जब हम उस लॉस को एक्सेप्ट करते हैं. सो द थीम इज अबाउट लॉस एंड ग्रोइंग अप. पहला पोएम ऑल्सो हाईलाइट्स इनएविटेबिलिटी ऑफ लॉस. आपको पूरे स्टैंजा में बताया, एक्सप्लेन कर सकते हो डिटेल में कि कोई चीज खो जाती है तो वी कैन नॉट गेट दैट बैक मनी, ये लॉस इज इनएविटेबल. और तीसरा है, क्या है, एक्सेप्टिंग द लॉस एंड मूविंग फॉरवर्ड. लॉस को एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना. 3 चीजें, पहला लॉस एंड ग्रोइंग अप, दूसरा इनएविटेबिलिटी ऑफ लॉस, और तीसरी चीज है बेटा एक्सेप्टिंग लॉस इज नेसेसरी. वाई? फॉर पर्सनल ग्रोथ, दैट वी शुड एक्सेप्ट द लॉस एंड मूव ऑन. आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए हमारी लाइफ में, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, लाइफ का पार्ट है ये. 3 चीजें रट लेना, ये बेटा लाइन है. ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस आ जाओ. सबसे पहले सिंबोलिज्म. सिंबोलिज्म मतलब क्या होता है कि जब एक वर्ड का लिटरल मीनिंग के अलावा, जैसे बॉल है तो बॉल का लिटरल मीनिंग क्या है, बॉल है ना, टॉय. पर जब एक लिटरल मीनिंग के अलावा उस पर्टिकुलर वर्ड का एक और मतलब होता है, उसे सिंबोलिज्म कहते हैं. जैसे यहाँ पे बॉल क्या सिंबलाइज करती है, चाइल्डहुड डेज, केयर फ्री डेज, इनोसेंस, ये सब. रेपिटेशन है, बिल्कुल है दीदी. वॉट वॉट, बॉल्स बॉल्स, लिखा था ना, पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट फॉर एवर, लॉस्ट एनीवेज, ऑलवेज. तो वो लॉस और बॉल्स और बॉल्स क्या हो गया, रेपिटेशन हो गया. एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या है, आप इस पूरे पोएम में एलिट्रेशन कहां पर है मुझे बताओगे. इमेजरी पता है, इमेजिनेशन. जब आपके दिमाग में पोएट क्या करते हैं, इमेज क्रिएट कर देते हैं, उसको इमेजरी बोलते हैं. जैसे कि merrily bouncing down the street, मैंने तुम्हें बताया था ना कि poet tells us that he himself saw the ball happily bouncing down the street and then it fell into the water. तो वही बात है कि आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हुई है बोलते हुए. और लास्ट में फ्री वर्ड्स. फ्री वर्ड्स मतलब कोई भी राइम नहीं है पोएम में, बिल्कुल इमोशंस के साथ ये पूरी पोएम लिखी गई है. सो देयर इज नो फिक्स्ड राइम इन द पोएम. थीम क्या है, लॉस एंड ग्रोइंग अप, इनएविटेबिलिटी ऑफ लॉस, एक्सेप्टिंग लॉस एंड मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ. ये 3 चीजें. ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हाउ डज लॉस ऑफ द बॉल हेल्प द बॉय टू लर्न एन इंपॉर्टेंट लेसन इन लाइफ. क्या सीखा, नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल. बहुत अच्छे से तुम्हें समझाया था. और बाकी बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं अपनी ही किताब इससे देती हूँ, तो ये जिनके पास ये बुक है इससे भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. आई होप तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा. पूरा पोएम बेटा मैंने पढ़ा दिया है, सारे डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हो. टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय.